हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी के जो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं और पूरे 60 नंबर के ये प्रश्न होते हैं। टोटल 60 प्रश्न होते हैं और ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक से होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और बहुत कम समय में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने 4 प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो सारे प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम क्या होता है? तो अपशकुन का जो विलोम होता है वह होता है शकुन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आगामी का विलोम है। आगामी का विलोम क्या होगा? तो आगामी का विलोम हो जाएगा विगत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वाधर्म शब्द का विलोम है। स्वाधर्म शब्द का विलोम हो जाएगा परधर्म। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुनासिक का विलोम है। अनुनासिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो निरनुनासिक विलोम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वाभाविक का विलोमार्थी शब्द है। स्वाभाविक का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्वाभाविक का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा अस्वाभाविक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाव का विलोम है। भाव का विलोम क्या होगा? तो भाव का जो विलोम होगा वह हो जाएगा अभाव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो रोपण का हो जाएगा उन्मूलन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मूढ़ का विलोम है। मूढ़ का विलोम क्या होगा? तो मूढ़ का विलोम हो जाएगा ज्ञानी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यौवन का विलोम है। यौवन का विलोम क्या हो जाएगा? तो यौवन का विलोम हो जाएगा वार्धक्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विस्मरण शब्द का विलोम होगा। विस्मरण का विलोम क्या होगा? तो संस्मरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो भूपेंद्र जो है वह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जलाशय का पर्यायवाची है। जलाशय का पर्यायवाची क्या होगा? तो जलाशय का जो पर्यायवाची है यह हो जाएगा पद्माकर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केतु का पर्यायवाची है। केतु का पर्यायवाची कौन होगा? तो ध्वज यानी कि झंडा केतु का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तापस जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है? स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा है? तो देव जो है यह स्वर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है खदोत शब्द किसका पर्यायवाची है? खदोत किसका पर्यायवाची? तो यह जुगनू का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है खगेश का पर्यायवाची है। खगेश किसका पर्यायवाची? तो खगेश जो है यह बैंतेय का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग का पर्यायवाची क्या होगा? तो वाजी यानी कि घोड़ा। घोड़े का पर्यायवाची है तुरंग और वाजी दोनों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक जो होता है यह ठग का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या है? तो यह शारदा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो अधीन जो लिखा हुआ है यह सही नहीं है। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अधीन इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो रचयिता जो है यह बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो वाल्मीकि जो है यह अशुद्ध वर्तनी का है। वाल्मीकि नहीं होता है, वाल्मीकि होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध है। यहाँ पे होगा वाल्मीकि। का पे छोटी की मात्रा रहेगी, ना कि बड़ी की मात्रा। ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि अशुद्ध वर्तनी शब्द बताइए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी के तीनों ऑप्शन जो इसकी वर्तनी है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। ऑप्शन सी में जो है कि खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो कृषांगी जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य ऐसा है यहाँ पे जो कि अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो है कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, तो यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि शुद्ध है? तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? तो अभिशप्त जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ प्रज्वलित जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? तो अभ्यंतरिक जो लिखा हुआ है यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। यहाँ पे आभ्यंतरिक होना चाहिए ना कि अभ्यंतरिक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो यह होगा बाएं हाथ से कार्य करने वाला। बाएं हाथ से कार्य करने वाला इसको सब्यसाची कहेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ होगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा विपत्नीक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक वाक्य हो, एक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विपत्नीक। जबकि विधुर जो होता है, जिस पुरुष की स्त्री यानी कि पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहेंगे। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए विपत्नीक होगा, और जिस पुरुष की स्त्री जो है या पत्नी मर गई हो उसके लिए होगा विधुर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निरामिष शब्द किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? निरामिष शब्द किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग होता है जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिगीसु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द है। जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अधीर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनिर्वचनीय होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्वाह। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। अविकल शब्द के लिए तो इसके लिए ज्यों का त्यों होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अज जो जन्म नहीं लेता बिल्कुल सही है। दौहित्र पुत्री का पुत्र बिल्कुल सही है। पांच जन युधिष्ठिर का संख ये यहाँ पे गलत है, यह सुमेलित नहीं है। और प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? कौन सा यहाँ पे विशेषण शब्द है? तो ढालू जो है यह विशेषण शब्द है, और यह ढाल इसका विशेष जो होगा हो जाएगा ढाल, और इसका जो विशेषण है वह है ढालू। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो यह उत्तम अवस्था है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो न्यूनतम जो है यह इसमें उत्तम अवस्था में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष्य की दृष्टि से सही है? कौन सा यहाँ पे सही है? तो लक्ष्य का जो लक्षण लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा इसमें विशेषण नहीं है? तो वंदना जो है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा है? तो 20 गुना जो लिखा हुआ है यह आवृत्तिवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है, वाक्य में विशेष जो है यह है हृदय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऋषि का विशेषण होगा। ऋषि का विशेषण क्या होता है? तो यह होता है आर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विशेषण युग्मों में एक गलत है। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो गत का जो गमन दिया हुआ है यह यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो इसमें जो है कि उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अहेर शब्द का तत्सम रूप है। अहेर शब्द का तत्सम क्या हो जाता है? तो तत्सम होगा आखेट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है? तो अछोट जो है, सॉरी एक मिनट, हाँ, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम जो है आलस्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आग का तत्सम अग्नि होगा, आम का तत्सम आम्र होगा और आलस जो है यह पहले से ही तत्सम है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? तो अखरोट का तत्सम रूप जो होगा यह हो जाएगा अछोट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा अकाज। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो 14 जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा चतुर्दश। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह तद्भव नहीं है? तो दीपावली जो है यह तद्भव नहीं है, यह तत्सम है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा बत्ती। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुष्मांड किसका तत्सम रूप है? कुष्मांड जो है यह किसका तत्सम रूप है? तो कुष्मांड जो है यह कुम्हड़ा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सास का तद्भव शब्द जिसका तत्सम रूप होगा। सास एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होगा स्वस्त्री। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंसारी का तत्सम रूप होगा। पंसारी का तत्सम रूप क्या होगा? तो पर्णशालिक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।